कल सुप्रीम कोर्ट है वो अप्रोच कर रहे हैं वक्त अमेंडमेंट के खिलाफ? नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के खिलाफ विरोध करने वाले को देशद्रोही और जेल में शामिल हो जाना चाहिए। और ये पारित किया गया है, वक्त संशोधन का अनुपालन नहीं करने का धमकी दे रहे हैं। उन्हें जेल जाना चाहिए। या पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या नरेंद्र मोदी की सरकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से यही स्टेटमेंट दिलवा दें, प्रधानमंत्री जी से। अब मैं विजय सिन्हा जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझको 100% यकीन है कि इस बिल के मसौदे की 10% भी उनको जानकारी नहीं होगी कि आर्टिकल 26 के बारे में क्या विचार हुआ, पहले सर्वोच्च न्यायालय के क्या उद्देश्य थे, अभी डिजिटाइजेशन को लेकर के क्या बात हो रही है, ये रेट्रोस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव क्यों हुआ, और उसके एक एक बिंदुवार सेक्शन वाइज मुझे यकीन है 10% भी उन्हें नहीं पता होगा। तो ये जो जुबान है, तो वो तो डायरेक्ट कंपटीशन में गिरिराज जी के आ रहे हैं। चिंता तो गिरिराज जी को होनी चाहिए, हमको नहीं। राहुल गांधी ने कहा है, जिस तरीके से ट्वीट किया है, कि भविष्य में अन्य समुदाय को भी है वो लक्षित करने की एक मिसाल सेट किया गया। वह बिल पारित होने के बाद कैथोलिक चर्च में भी भूमि पर ध्यान केंद्रित किया गया। देखिए, सीधी सी बात है, सदन के अंदर भी कई दलों ने, हमारे दल ने, हमारे स्वयं नेता ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष की यहाँ पटना में, उन्होंने कहा कि देखिए, ये वाटर टेस्ट करते हैं कंकड़ फेंक करके तालाब में कि कितना प्रतिरोध होता है। एक एक करके सब आएंगे जद में। जिनको आज ये गुमान है कि हम नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। कास्ट सेंसस पे ये लोग चुप है ना, ये आपराधिक चुप ही नहीं है। तो आप देखिए, दलित हूं, पिछड़ा हूं, अत्यंत पिछड़ा हूं, आज मुसलमान है, बड़ा आसान है डॉग विजिल पॉलिटिक्स के लिए। कल क्रिश्चियन होंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि ध्रुवीकरण इतना कर बैठेंगे वो कि भारतवर्ष की जो पहचान है वो नष्ट हो जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।